तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की, है ना। तो बच्चों लैक ओपेरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैंने चीज आपको बताई थी कि लैक ओपेरॉन ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी, फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी। और इसको जो रिपोर्ट किया था वो किया था आपका मोनोड एंड जैकब। जैकब और मोनोड ने इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। जैकब एंड मोनोड ने इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। क्लियर इतनी बात। और ये जो लैक ओपेरॉन होती है, लैक ओपेरॉन ये इन्वॉल्व होती है फॉर लैक्टोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल एंड लैक्टोज ब्रेकडाउन। लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए इन्वॉल्व होती है ये लैक ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या होती है? ओपेरॉन बेसिकली एक तरीके की जीन रेगुलेशन यूनिट होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। क्लियर। अगर हम बात करें बच्चों ओपेरॉन के केस में, लैक ओपेरॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो जैकब और मोनोड ने पहली बार रिपोर्ट किया था। और ये लैक्टोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल और लैक्टोज ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होती है। अब लैक्टोज ओपेरॉन के, ध्यान रखना, लैक ओपेरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो लैक ओपेरॉन के कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कंपोनेंट के बारे में। तो इसके कंपोनेंट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लियर। लैक ओपेरॉन के कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंपोनेंट के केस में आप देखिए, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लैक ओपेरॉन बना रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना, लिखना मत अभी प्लीज, सिर्फ समझते जाइए। अगर ये चीज आपने समझ ली लैक ओपेरॉन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो मोस्ट ऑफ चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। देखो भाई, ये होता है प्रमोटर। यहाँ पर एक जीन होती है जिसको कहते हैं हम कैप जीन। ये एक प्रमोटर है। यहाँ पर एक जीन होती है जिसको कहते हैं हम लैक आई जीन। क्लियर। दिस इज द नेक्स्ट प्रमोटर। और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम में ऑपरेटर है। दिस इज द ओ इज ऑपरेटर। ऑपरेटर डीएनए की सीक्वेंस होती है जहां पर एक्टिव रिप्रेसर बाइंड करता है। और इसके डाउन स्ट्रीम में यहां पर 3 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं जिसको हम कहते हैं ZYA। दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। और दिस इज collectively called regulator gene। ये रेगुलेटर जीन्स हैं। ये रेगुलेटर जीन्स कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करती हैं, जबकि जो ये स्ट्रक्चरल जीन होती हैं ये लग्जरी जीन होती हैं। कौन सी जीन होती हैं ये? लग्जरी जीन। मैंने आपको बताया था लग्जरी जीन का मतलब ये होता है जिनका रेगुलेशन होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं, उसको कहते हैं हम लग्जरी जीन। क्लियर। इसको क्या कहते हैं हम? लग्जरी जीन। तो ZYA ये कैसी जीन है बच्चों? दे आर द लग्जरी जीन। इसमें डाउट किसी को कुछ? सर। ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये जो कैप जीन है ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगी, इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। इस मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन बनती है जिसको कहते हैं हम कैप प्रोटीन। क्लियर। ये क्या बनेगी? कैप प्रोटीन। अभी जो कैप प्रोटीन होती है ये एक्ट करती है एज एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर की तरह एक्ट करती है। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी, ध्यान रखना ये होता है साइक्लिक, सी का मतलब है यहां पर साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड करके ये एक्टिवेटर की तरह काम करेगी। और एक्टिवेटर का काम क्या होता है?
ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देना, ये स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कैप जीन होती है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रिप्रेसर जीन है, निगेटिव रेगुलेशन है। एक्टिवेटर कैसा रेगुलेशन करता है, पॉजिटिव या निगेटिव? लास्ट क्लास में बताया था पॉजिटिव। पॉजिटिव। भाई मैंने ये बताया था, रेगुलेटर जीन अगर एक्टिवेटर बनाता है तो एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। रिप्रेसर क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, कम करेगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये जो लैकाई जीन है इससे भी मैसेंजर आरएनए बना और इससे आपका रिप्रेसर बन रहा है, और ये रिप्रेसर एक्टिव होता है। ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर होमोटेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब इसके अंदर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होंगी जो सेम अमाइनो एसिड की बनी हुई हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, होमोटेट्रामर। जो ये क्या हुआ, एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनी, इस तरीके की 4 डिफरेंट प्रोटीन ने क्या बना लिया, ये रिप्रेसर। ये रिप्रेसर होमोटेट्रामर है। ये रिप्रेसर क्या है आपका, एक्टिव रहेगा। और इस रिप्रेसर पर यहां पर बाइंडिंग साइट होती हैं। इस रिप्रेसर पर यहां पर ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं लैक्टोज की। दिस इज द बाइंडिंग साइट्स। दिस इज द बाइंडिंग साइट्स फॉर लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये बाइंडिंग साइट है। तो ये रिप्रेसर क्या करता है, दिस रिप्रेसर इट बाइंड्स टू, कहां पर बाइंड करेगा, ऑपरेटर पर, एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। इनके ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता है। एक तो बात ये याद रखना। अब देखो एक मिनट, अब सवाल ये आता है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, इनका क्या काम होता है? जेड जीन, वाई, ये क्या होता है? अब ये देखिए, इससे कैसा एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद? कैसा एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक या मोनोसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक। क्लियर? इससे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। ये देखिए आप, ये होगी जेड पार्ट। क्लियर? मतलब ये इसका यहां से स्टार्ट कोडॉन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, स्टॉप कोडॉन। ये कौन सी जीन का पार्ट हो गया, जेड वाला। अब इसी तरीके से ये वाला पोर्शन हो गया आपका वाई वाला, ये वाई वाला पोर्शन हो गया। अब यहां से देखिए, यहां पर ये जो पोर्शन है ए यू जी यू ए, ये हो गया ए पोर्शन, ए जीन वाला पोर्शन हो गया। मेरी बात क्लियर इतनी, जेड वाई ए। तो कहने का मतलब यह है, जब जो भी पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है उस पे हर एक पॉलीपेप्टाइड का अपना स्टार्ट कोडॉन होता है और अपना स्टॉप कोडॉन होता है। अब ये जो जेड वाला पोर्शन है बच्चों, दिस जेड पोर्शन, ये जो जेड पोर्शन है, ये आपका एक एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बनाता है। ये वाई वाला जो है, ये जो है, ये एक प्रोटीन बनाता है, परमिएज प्रोटीन। परमिएज प्रोटीन। और ये जो है, ये एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि लैकाई जीन से रिप्रेसर बनता है। ये रिप्रेसर हमेशा बनता रहेगा, कहां पर प्रेजेंट होगा, कहां पर बाइंड रहेगा, ये आपका ऑपरेटर पर। तो उस दौरान ये जेड वाई ए
जीन के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। जीन के प्रोडक्ट ZYA जीन के प्रोडक्ट क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज प्रोटीन, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। बात क्लियर? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, परमिएज प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? प्रोडक्ट हैं स्ट्रक्चरल जीन के। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, ये वाला एंजाइम बनाएगा। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं इसका। सर अगर रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर से तो क्या ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म होगा? ना ना, नहीं नहीं, नहीं होता है। ओके सर। ध्यान रखना, जब रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, ध्यान रखना, देन इट प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है। सरलैक का ये जीन हमेशा एक्टिव रहता है। रेकाई जीन हमेशा एक्टिव रहेगा। तो सर फिर तो ये प्रोडक्ट्स कभी बनेंगे ही नहीं। नहीं, किसी कंडीशन में बनेंगे, जरूर बनेंगे। अभी देखेंगे ना कंडीशन, कब किस कंडीशन में बनते हैं ये। लिख लिया इतना आप लोगों ने? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है।
डन सर। ओके, लिख लिया अभी सभी ने? 1 सेकंड सर। यस सर। ओके, तो बात क्लियर ना? पहले आपको ना लैकोप्रोन के कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप ध्यान रखना सिलेबस में हमारे क्या है, ये जीन है लैक आई जीन। ये एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि भाई ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन है इट इज बियॉन्ड अवर लेवल, ये हमारे लेवल ऑफ डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। हो गया सर। अच्छा ठीक है भाई। अब देखिए भाई नेक्स्ट, अब यहां पर जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इन स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोडक्ट, इनका क्या रोल और फंक्शन होता है? तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बच्चों एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इट ब्रेक बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपको याद हो, मैंने ये शायद बता रखा है आपको, लैक्टोज के बीच में ध्यान रखना, ये जो लैक्टोज होती है तो लैक्टोज में अगर आपको याद हो तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। गैलेक्टोज का बीटा 1 और ग्लूकोज का 4 ये बॉन्ड होता है। तो ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम इस पर एक्ट करेगा। जब ये इस पर एक्ट करता है तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां से क्या सेपरेट हो जाएंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज यहां पर सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, लैक्टोज को ब्रेक करना। अब दूसरा क्या होता है फंक्शन, ध्यान रखना, द सेकेंड रोल इस एंजाइम का क्या होता है ये ध्यान रखिए। सेकेंड रोल इस एंजाइम का ये होता है कि ये इट फॉर्म बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करता है, ये एंजाइम इनसे एलोलैक्टोज बनाता है। पता होना चाहिए आपको एलोलैक्टोज। तो एनसीईआरटी में एलोलैक्टोज लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलोलैक्टोज होता क्या है। एलोलैक्टोज ये सिंपल आइसोमेरिक फॉर्म है इसकी, यहां पर सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ये, सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ये एलोलैक्टोज बन गया, ये भी क्या है, डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड शुगर है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के 2 काम होते हैं, एक काम होता है बॉन्ड को ब्रेक करना, दूसरा काम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है ये, बीटा 1,4। बनाता कौन सा बॉन्ड है ये, बीटा 1,6। तो इससे क्या बनेगा आपका, एलोलैक्टोज। ये पहला एंजाइम का फंक्शन हो गया। अब सेकंड फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, परमीएज। परमीएज जो होती है बच्चों, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और ये मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये ई कोलाई सेल है, दिस इज द ई कोलाई, और ये ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, दिस इज व्हाट, परमीएज। अब परमीएज है तो परमीएज के थ्रू लैक्टोज सेल के अंदर आएगा।
लैक्टोज कहां पर आएगा? सेल के अंदर आएगा, परमीज के थ्रू अंदर आता है। ध्यान रखिएगा आप भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इकोलाई ग्रो कर रहे हैं, ये सेल है इकोलाई की, ठीक है, ये इकोलाई की सेल है, तो इस इकोलाई की सेल के बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है। और लैक्टोज क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगा नहीं। पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को तो क्रॉस करेगा नहीं। क्लियर? इसलिए इनको पास करने के लिए प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है? इसलिए इनके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए होगा आपको? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, ये कौन सी प्रोटीन है? जो किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराती है। तो यहाँ पर परमीज क्या है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो ये परमीज की मदद से लैक्टोज क्या हुआ? सेल के अंदर आ गया। भाई सेल के अंदर आएगा तभी तो चीजें ब्रेक होंगी, कोई चीज बनेगी। एक तो ये चीज याद रखनी है आपको। थर्ड, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, इसका रोल क्लियर नहीं है। द रोल इज नॉट क्लियर। इसका जो प्रिडिक्टेड फंक्शन माना जाता है, वो माना जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। ये चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये चीज याद रखना आप लोग। क्लियर? रोल ऑफ स्ट्रक्चरल जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज, परमीएज, इनका रोल को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मैं अगर आप लोगों से पूछूं, कॉमनली पूछता हूं मैं, जवाब देना। ये नोट पॉइंट बना के लिखना। क्या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ध्यान रखिए, का प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं लैक्टोज के अपटेक के लिए? परमीएज है सर। है, ठीक जरूरी है। है। यस अगर सर। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये सपोज अगर म्यूटेशन हो गई इन लैक वाई जीन के अंदर, तो क्या सेल के अंदर लैक्टोज आएगा? नो सर। नो सर। प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट? आप ध्यान रखना, ये एब्सेंट। एब्सेंट होगा। अगर मैंने आपके सामने ये बोला कि अगर लैक जेड जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज, गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज? गैलेक्टोसाइड। गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज। साइटेज। तो उस केस में क्या सेल के अंदर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा? नो सर। नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी नजरों से बच जाती हैं। तो आप ध्यान रखना, म्यूटेशन अगर किसी भी जीन के अंदर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना आप लोग नोट करिए। इतना नोट करिए। शायद अभी आपको एक बार और लॉग इन करना पड़े क्योंकि मीटिंग अभी ओवर हो सकती है।
लिख लिया भाई? यस सर। ओके, 1 मिनट सर। अच्छा। लिख लिया सर। चलिए भाई दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, 1 मिनट।